जब संविधान लागू नहीं था तो हमको शिक्षा का अधिकार नहीं था। जब संविधान लागू नहीं था तो हम किसी भी तरह की प्रॉपर्टी नहीं रख सकते थे। जब संविधान लागू नहीं था तो हमको सम्मान से जीने का हक नहीं था। जब संविधान लागू नहीं था तो हम उस रास्ते पर नहीं चल सकते थे जिस रास्ते पर दूसरी जाति के लोग चल सकते हैं। जब संविधान नहीं था तो हमारी जाति की महिलाएं, हमारे समाज की महिलाएं अपना तन नहीं ढक सकती थी, छाती नहीं ढक सकती थी। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि हमने मेरिट खराब कर दिया। जब देश में संविधान लागू नहीं था, आरक्षण लागू नहीं था, तब आपने इस देश को कहां बना दिया था? तब एक जाति के लोग सारे जो है लड़ाई करते थे तो बार बार युद्ध हारते थे, हमारा देश गुलाम बनता था। तब आपने मुक्ति क्यों नहीं दिलाई थी? आपके लोग अगर व्यापार करते हैं, एक जाति के लोग व्यापार करते हैं, पूंजीपति बन रहे हैं, तो आपने आर्थिक तौर पर महाशक्ति देश को क्यों नहीं बना दिया? आपने यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज को जो है सारे के सारे वाइस चांसलर आपकी जाति के लोग हैं। हमारे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, सारे पद खाली पड़े हैं। फिर दुनिया की टॉप 100 में या टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? आप में तो मेरिट है ना, बता दीजिए। आप अपने इस रूम में बैठे हैं, चारों तरफ देख लीजिए, कोई भी मशीन, कोई उपकरण को देख लीजिए, बता दीजिए भारत में किसी का आविष्कार किया हुआ आपके मेरिट वाले लोगों ने? जब हमारे समाज का व्यक्ति कोई IAS IPS बनता है, कोई अधिकारी बनता है, किसी पद पर जाता है, तो बार बार कह देते ना कोटे की वजह से चला गया होगा। ये जलन बोलती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये डिजर्व नहीं करता कि वो इस पद पर जा सके, उसको नीचे बैठना चाहिए, वो उसके पैरों में बैठे। दलितों को वो कैसा देखना चाहते हैं, हमारे लोगों को वो कैसा देखना चाहते हैं? ऐसे करके हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ा है, एकदम दयाहीन, एकदम बिल्कुल दबा कुचला, और एकदम उसको देखते ही एकदम दया आ जाए आपको, और आप उसके माई बाप बन जाएं, उसको जो है कुछ खाने को दे दें, उसका भला करें। इस तरह के दलित इनको बहुत अच्छे लगते हैं। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार इस हालत में पहुंचाने का सारा श्रेय, सारा क्रेडिट हमारे दलित बहुजन समाज को जाता है। सवर्ण समाज 99.9% उनके साथ खड़ा था। वो मंदिर पाके खुश था, वो उनके मुद्दों पर खुश था, लेकिन दलित बहुजन समाज जो सरकार कहती थी हम प्रचंड बहुमत की सरकार है, हमको कोई हरा नहीं सकता, हमको कोई झुका नहीं सकता, उसको दलित बहुजन समाज ने घुटनों पर ला दिया। विषय देखिए, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें एक संविधान क्यों चाहिए, संविधान की जरूरत क्यों है? मेरा नाम सुमित चौहान है और अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि कैसे संविधान हमें एक शानदार जिंदगी देता है, हमें एक बेहतर जिंदगी देता है। मैं मूलतः हरियाणा का रहने वाला हूँ। हरियाणा में सोनीपत नाम का एक ज़िला है, वहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में रहता हूँ। तो मेरे जो दादा थे, मेरे दादा जानवरों की चमड़ी को छील के जूते बनाते थे। अभी भी जब हम कभी गाँव जाते हैं तो कई लोग तो शायद मुझे याद दिलाने के लिए ये बात बोलते होंगे कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम कौन हो, तो कई बार कहते हैं यार तुम्हारे दादा बहुत बढ़िया जूतियाँ बनाया करते थे, बहुत अच्छी जूतियाँ बनाया करते थे। चमड़े को छीलते थे, मरे हुए जानवर की चमड़ी उतारते थे, फिर उससे जूतियाँ बनाते थे। ये पेशा मेरे दादाजी किया करते थे। और इसके बाद मेरे जो पिताजी हैं, उनको किसी तरह थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका मिला। वो किसी तरह 8वीं पास कर पाए। किससे बताते थे बचपन में कि कैसे गांव से दूर जाते थे, पैर में चप्पल नहीं होती थी, कपड़े सही से नहीं होते थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई किया, 8वीं क्लास तक पढ़ पाए, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। और उस 8वीं क्लास से जो उनको शिक्षा मिली, उसकी बदौलत वो हरियाणा सरकार में चपरासी की नौकरी पर तैनात हुए। उनको एक PN चपरासी की नौकरी जो है वो मिली, जो कि भारत के संविधान में आरक्षण जो मिला है, हमको रिजर्वेशन मिला है, उसकी वजह से उनको एक चपरासी की नौकरी मिली। जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और हमारे लोगों को आरक्षण मिला, तो मेरे दादाजी क्योंकि उस समय पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको उस आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिला। जब मेरे पिता जब 8वीं पास कर गए, यानी आप जब एलिजिबल हो जाते हैं, तब आपको आरक्षण का फायदा मिलता है। आप अगर एक मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिलता। जब मेरे पिता ने वो आरक्षण का क्राइटेरिया फुलफिल किया तो वो 8वीं पास होकर चपरासी बने हरियाणा सरकार में, और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत से जो आरक्षण मिला था उसने उनको चपरासी की नौकरी दी। और आज उनका बेटा आप सबके सामने खड़ा होके यहाँ मंच पर आप सबके सामने सम्मान से, इज्जत से, प्यार से, मोहब्बत से सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में जाके अपने समाज के और अपने हक अधिकार की बात कर रहा है। तो ये दिया है मुझे संविधान ने।
ये हमारे भारत के संविधान ने मुझे दिया है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, हमारे नायक और नायिकाओं की मेहनत ने मुझे दिया है। नहीं तो मैं क्या कर रहा होता, मैं शायद आज भी किसी जानवर के, मरे हुए जानवर के चमड़े को छीलते हुए जूते बना रहा होता, वहीं रह गया होता। संविधान इसका नाम है, संविधान परिवर्तन का नाम है। संविधान हमें जिंदगी में बेहतर अवसर देता है, हमें सम्मानजनक जिंदगी जीने का मौका देता है। तो ये बदला है पिछले 75 साल 70 साल में। आप देखेंगे जब संविधान लागू हुआ तो हम सब के जो लोग हैं, अपने पुराने दादा परदादाओं के आप फोटो देखोगे, पुरानी आप गूगल करके देख लीजिए कि भारत में दलितों की स्थिति 1950 से पहले कैसी थी, 1930 में कैसी थी। शरीर पर मांस बिना आपको नजर नहीं आएगा, हड्डियों के ढांचे होते थे, तन पर कपड़ा नहीं होता था। जब संविधान लागू नहीं था तब क्या था, हमारे देश में हमारी स्थिति क्या थी, गले में हांडी और पीछे झाड़ू। यही हुआ है हमारे देश में। हम सब ने देखा है कि कैसे जो पुणे के पेशवाई राज थे, पेशवा राज में कैसे हमारे लोगों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधकर हमको चलाया जाता था। जब संविधान लागू नहीं था तो हमको शिक्षा का अधिकार नहीं था। जब संविधान लागू नहीं था तो हम किसी भी तरह की प्रॉपर्टी नहीं रख सकते थे। जब संविधान लागू नहीं था तो हमको सम्मान से जीने का हक नहीं था। जब संविधान लागू नहीं था तो हम उस रास्ते पर नहीं चल सकते थे जिस रास्ते पर दूसरी जाति के लोग चल सकते हैं। जब संविधान नहीं था तो हमारी जाति की महिलाएं, हमारे समाज की महिलाएं अपना तन नहीं ढक सकती थी, छाती नहीं ढक सकती थी। जब संविधान नहीं था तो हमारे लोग सार्वजनिक तालाबों से, कुओं से पानी नहीं पी सकते थे। जब संविधान नहीं था तब हमारे लोगों को जीने तक का अधिकार सही से नहीं था, जिसके साथ जो चाहे वो किया जा सकता था। तो संविधान ने ये दिया है कि आप जैसे जो लोग हैं, जो जेंटलमैन और जेंटल वुमेन बन के हमारे बीच में अच्छे कपड़े 10,000 5,000 का कपड़ा पहन के, 1 लाख 1.5 लाख का मोबाइल लेके, 10,000 20,000 का कोट पहन के, आज मैं जहाज से आया हूं, एरोप्लेन से आया हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया तो जहाज से आया हूँ। और जब जहाज से उतर रहा था तो वीरेंद्र जी, मुझे वो किस्सा याद आया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जब भीमा कोरेगांव जा रहे थे तो वहां उनको उससे बैलगाड़ी से नीचे धकेल दिया गया कि आप तो महार जाति के हैं। जब वो छोटे बच्चे होते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर भीमा कोरेगांव अपने पिता से मिलने जाते हैं तो उनको धक्का दे दिया जाता है कि तुम छोटी जात के हो, तुम इसमें नहीं बैठ सकते हो। और आज उनके औलाद, उनके वारिस जो हैं वो जहाज में चलते हैं, हवाई जहाज में चलते हैं, हवा से बातें करते हैं। ये दिया है संविधान ने। संविधान का ये मतलब है, संविधान का ये मतलब है कि मैं अपनी जिंदगी को गरिमापूर्ण तरीके से जी सकूं। इस जो भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना है, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये व्यक्ति की गरिमा, एक जो व्यक्ति है उसको सबसे जो जरूरी चीज है, जो दलित बहुजन समाज के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो इज्जत से जीना। आसान भाषा में अगर आप इसे समझेंगे तो इज्जत से जीना। मेरे को जीना है इज्जत के साथ में। तुम मेरे से किसी मामले में बड़े नहीं हो और मैं तुमसे किसी मामले में छोटा नहीं हूं। मुझे हक अधिकार है, संविधान ने हक दिया है कि मैं सम्मान से जिंदगी जीऊंगा। मैं जो चाहूंगा वो काम करूंगा, मैं जहां चाहूंगा वहां प्रॉपर्टी खरीदूंगा, मैं जिस रास्ते पर चाहूंगा मैं चलूंगा, मैं जिस रास्ते से चलना चाहूंगा उस पर मुझे कोई रोकेगा नहीं कि कोई सामने से आए और मुझे रास्ता बदलना पड़े। जहां से पानी पीना होगा मैं पीऊंगा। तुम लोगों ने मुझे कितना बुरी स्थिति में रखा। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, हमारे लोग जो दलित बहुजन समाज के लोग हैं, फाइटर कौम हैं। हम कायरों की औलाद नहीं है, हमारे लोग फाइटर्स हैं। आपने हमें गांव से बाहर फेंक दिया था ना कि आप जो है दक्षिण टोला में चले जाइए कि हवा भी बहे। मेरी नानी हमको बताती थी कि हमारे जो गांव के लोग थे वो कहते थे उनसे कि हवा अगर इस दिशा में बह रही है तो तुम उस रास्ते से मत आओ क्योंकि हवा के साथ तुम्हारी बदबू आएगी। इस तरह का भेदभाव होता था। तो आपने हमें गांव से बाहर फेंक दिया, एक कोने में धकेल दिया। जंगलों के बीच में हमारे लोग रहे। जंगल में किससे हमारी मुठभेड़ हो रही थी? हमारी जंगली जानवरों से मुठभेड़ हो रही थी। हमारे लोग जंगली जानवरों से लड़ते रहे, बच गए, वो मरे नहीं। हमारे लोग फाइटर कौम के लोग हैं। आपने हमें स्वच्छ पानी नहीं पीने दिया, आपने हमें अच्छा पानी नहीं पीने दिया। हम प्रदूषित पानी पीकर रह गए। हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया। हम कायरों की औलाद नहीं है, हम तब भी जी गए, हम तब भी नहीं मरे। आपने हमें अच्छा खाना खाने नहीं दिया। हमने मरे हुए जानवर का सड़ा हुआ मांस तक खाया। आप तुलसीराम की मुर्दैया पढ़िए, आप वाल्मीकि की झूठन पढ़िए, उस पीड़ा को महसूस कीजिए कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे लोग हैं, आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले किस जिंदगी को वो जी रहे थे।
वो काम जो है हम आपने किया, तब भी हमारे लोग जी गए, वो मरे नहीं। तो अब ऐसे दौर में तो हम मरने वाले नहीं हैं। आपको ये डराना कि संविधान खतरे में चला गया है, संविधान बदल देंगे और हिंदू राष्ट्र को ले आएंगे और कायम कर देंगे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे लोग फाइटर हैं, सदियों से इस काम को लेके चल रहे हैं। ये एक ऐसी रेस है जिसमें लगातार लोग दौड़ रहे हैं, और जैसे रिले रेस में वो बैटन एक दूसरे को पास करते हैं, ऐसी एंटी कास्ट मूवमेंट में, दलित बहुजन आंदोलन में हम वो बैटन एक दूसरे को देते जा रहे हैं। तथागत बुद्ध से लेके हमारे जो तमाम जो नायक नायिकाएं हैं, हमको यही संदेश देते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। तो संत गुरु रविदास महाराज जब ऐसे बेगमपुरा की कल्पना करते हैं, तो उस बेगमपुरा की जो कल्पना है उसको साकार होता हुआ देखते हैं हम भारत के संविधान में। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने उसी सपने को पूरा किया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने तथागत बुद्ध के विचारों को संविधान में लागू किया। वो कल्पना आपको लगेगी कि कल्याणकारी राज्य कैसा होता है, कैसे लोगों को बुनियादी हक अधिकार दिए जाते हैं, कैसे जो राज्य है उसके दायित्व होते हैं कि वो अपने लोगों का भला करेगा। ये सारे जो आपको देखने को मिलेंगे अधिकार, ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में दिए, और हमारे महापुरुषों महामहिलाओं की वाणी का, दर्शन का उसमें जो है उसको निहित किया, और उसको एक ऐसा संविधान बनाया जो आज हमें सम्मान से जिंदगी जीने और अपने देश को बेहतर बनाने की बात करते हैं। जो लोग बार बार दावा करते हैं कि हमारे जो लोगों को आरक्षण मिलता है, संविधान में आरक्षण मिलने की वजह से मेरिट कॉम्प्रोमाइज हो गई है, ऐसे लोगों को, जैसा भी ये बता रहे थे हमारे पूर्व के वक्ता, कि वो अपने काम को नहीं देखते, कि वो जो जुडिशरी में बैठे हुए हैं 5 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग है, उनकी मेरिट वहाँ पर दिखाई नहीं देती। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि हमने मेरिट खराब कर दिया, जब देश में संविधान लागू नहीं था, आरक्षण लागू नहीं था, तब आपने इस देश को कहाँ बना दिया था? तब एक जाति के लोग सारे जो है लड़ाई करते थे, तो बार बार युद्ध हारते थे, हमारा देश गुलाम बनता था, तब आपने मुक्ति क्यों नहीं दिलाई थी? आपके लोग अगर व्यापार करते हैं, एक जाति के लोग व्यापार करते हैं, पूंजीपति बन रहे हैं, तो आपने आर्थिक तौर पर महाशक्ति देश को क्यों नहीं बना दिया? आपने यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज को जो है, सारे के सारे वाइस चांसलर आपकी जाति के लोग हैं, हमारे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, सारे पद खाली पड़े हैं। फिर दुनिया की टॉप 100 में या टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? आप में तो मेरिट है ना, बता दीजिए। आप अपने इस रूम में बैठे हैं, चारों तरफ देख लीजिए, कोई भी मशीन, कोई उपकरण को देख लीजिए, बता दीजिए भारत में किसी का आविष्कार किया हुआ आपके मेरिट वाले लोगों ने? सारे उपकरण विदेशी हैं, सारी टेक्नोलॉजी विदेशी है, लेकिन झंडा उठाए रहेंगे, मेरिट की दुहाई देते रहेंगे, अपने आप को बताते रहेंगे कि हम जो है बहुत अच्छे लोग हैं, मेरिट की वजह से जो है वो नुकसान हो गया। तो ये नुकसान मेरिट का नहीं है, ये नुकसान बराबरी का है, ये जलन बराबरी की है। कि जो लोग कल जमीन पर बैठे थे, आपके आगे हाथ जोड़कर बैठे थे, आज वो कुर्सी पर कैसे बैठे हैं, वो सम्मान से आपके सामने कैसे बैठे हैं, आप उसकी कुर्सी मेरे से ऊंची कैसे है, ये जलन उसकी है। जब हमारे समाज का व्यक्ति कोई IAS IPS बनता है, कोई अधिकारी बनता है, किसी पद पर जाता है, तो बार बार कह देते ना कोटे की वजह से चला गया होगा। ये जलन बोलती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये डिजर्व नहीं करता कि वो इस पद पर जा सके, उसको नीचे बैठना चाहिए, वो उसके पैरों में बैठे। दया की तौर पर देखिए, दलितों को वो कैसा देखना चाहते हैं, हमारे लोगों को वो कैसा देखना चाहते हैं, ऐसे करके हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ा रहे, एकदम दयाहीन, एकदम बिल्कुल दबा कुचला, और एकदम उसको देखते ही एकदम दया आ जाए आपको, और वो आप उसके माई बाप बन जाए, उसको जो है कुछ खाने को दे दें, उसका भला करें। इस तरह के दलित इनको बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन एक दलित जो कोट पैंट पहनता है, एक दलित जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को अपना नायक मानता है, एक दलित जो अच्छे से सम्मान से जिंदगी जीता है, जो अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे डिवाइसेस रखता है, अपने हक अधिकार के लिए बोलना जानता है, भारत के दुनिया के मंचों पर अपने समाज के लिए आवाज उठा सकता है, ऐसे दलित इनको अच्छे नहीं लगते। इनको वैसे ही दलित चाहिए, इनको चाहिए वैसे ही कि हम इनके सामने गिड़गिड़ाते रहें और ये हमारे मसीहा बनते रहें। अभी इलेक्शन की बात चल रही थी, इलेक्शन में इस बार आप देखेंगे भारत का इलेक्शन हमारी याद में, जो भी आप यहाँ लोग बैठे होंगे सबकी याद में, ये पहला इलेक्शन ऐसा है जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लड़ा गया है। जो राष्ट्रीय इलेक्शन है वो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लड़ा गया है। अन्य हमारी जो छोटी पार्टियां हैं, राज्यों की पार्टियां, वो तो हमेशा सोशल जस्टिस पर ही लड़ती रही हैं, लेकिन राष्ट्रव्यापी चुनाव इस समय सोशल जस्टिस के मसले पर हुआ। संविधान को बचाने, आरक्षण को बचाने, लोकतंत्र को बचाने के नारे हमारे देश के जो तमाम पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां, उन्होंने दिए। और ये हमारे बहुजन आंदोलन की जीत मैं इसको मानता हूँ,
ये हमारे नायकों ने, हमारे लोगों ने, नायिकाओं ने जो दिन रात मेहनत करी है, जो जमीन तैयार की है, जो सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद किया है, उसका फायदा विपक्षी पार्टियों को मिला और उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे लोगों को समझा दिया कि जो ये व्यक्ति अभी कह रहा है कि 400 पार उसको चाहिए और उसको 400 पार मिल जाएंगे तो संविधान बदल देगा, इस बात को गंभीरता से हमारे लोगों ने लिया। तो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार इस हालत में पहुंचाने का सारा श्रेय, सारा क्रेडिट हमारे दलित बहुजन समाज को जाता है। सवर्ण समाज 99.9% उनके साथ खड़ा था। वो मंदिर पाके खुश था, वो उनके मुद्दों पर खुश था, लेकिन दलित बहुजन समाज जो सरकार कहती थी हम प्रचंड बहुमत की सरकार है, हमको कोई हरा नहीं सकता, हमको कोई झुका नहीं सकता, उसको दलित बहुजन समाज ने घुटनों पर ला दिया। यह हमारे समाज की ताकत है। हमारे समाज ने जब भी अपने संविधान को बचाने की बात करी है तो उसके लिए काम किया। और संविधान हमें क्यों चाहिए? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान हमें क्यों चाहिए? ये इसलिए चाहिए क्योंकि ये मुझे अपनी व्यक्ति की गरिमा और अपनी जिंदगी जीने का अधिकार देता है। ये गारंटी देता है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। ये गारंटी देता है कि तुम्हारे साथ में कानून के सामने समान व्यवहार होगा। जब तुम न्याय मांगने जाओगे तो तुम्हारी जाति की वजह से, तुम्हारे रंग की वजह से, तुम्हारी भाषा की वजह से, तुम्हारे लिंग की वजह से तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये इस चीज की गारंटी देता है। ये संविधान गारंटी देता है कि अगर मैं शिक्षा पाना चाहता हूं तो मुझे शिक्षा का अवसर मिलेगा, मुझे कोई शिक्षा के अधिकार से रोक नहीं सकता। ये गारंटी मुझे भारत का संविधान देता है। और दलित बहुजन समाज को ये भरोसा है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान है वही उनको बचा सकता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से पहले जब भारत में संविधान लागू नहीं था तब हमारी क्या हालत थी, ये सबके सामने है। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।